जय गंगा मैया। आज अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा धरती पे अवतरित हुई थी और थोड़ा सा हम समझते हैं कि माता गंगा को भागीरथ जी धरती पे लेके आए थे, लेकिन कैसे लेके आए थे। भागीरथ जी बहुत शक्तिशाली राजा थे और एक दिन भागीरथ जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि भागीरथ, तुम्हारे पूर्वज 60,000 पूर्वज जो भटक रहे, उनकी आत्मा भटक रहे, उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें धरती पर गंगा मैया को लाना होगा, तो और उसके लिए तुम्हें तपस्या करना होगा। तो भागीरथ जी बहुत शक्तिशाली राजा थे और शक्ति जहाँ होती है वहाँ अहंकार होता है, तो उनके अंदर थोड़ा अहंकार है। बोले कि गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने की ज़रूरत क्या है, मैं यूँ ही गंगा मैया को धरती पे अपने बल से गंगा जी को धरती पे लेके आऊँगा। तो गुरु वशिष्ठ जी समझ गए कि इनके अंदर थोड़ा अहंकार है। उन्होंने इनको समझाया कि तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत तपस्या करा गंगा मैया को धरती पे लाने के लिए, लेकिन उनसे नहीं हो पाया, तो अब तुम्हें तपस्या करना होगा। बिना तपस्या के गंगा मैया धरती पे नहीं आएंगी। पर भागीरथ जी के अंदर अहंकार था और गुरु विश्वामित्र ने देखा कि थोड़ा इनके अंदर अगर अहंकार है तो इनको भी पता चल जाए कि गंगा है क्या चीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेके आओ। गए भागीरथ जी, स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया अपने सेनाओं के साथ में, और फिर गंगा के एक बेग से सारी सेना तहस नहस हो जाती है। पर भागीरथ जी को कुछ नहीं होता है। अब भागीरथ को कुछ नहीं होता है और भागीरथ का अहंकार वहाँ चूर चूर हो जाता है। वहाँ से भागीरथ जब उनकी सेना समाप्त हो जाती है, सेना तहस नहस हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उनका अहंकार तो टूटेगा ही टूटेगा। और जब उनका अहंकार टूटता है तो वो गुरु वशिष्ठ के पास वापस आके बोलते हैं कि गुरुवर, मुझे ये बताइए कि गंगा के इतनी शक्तिशाली वेग से मेरी सारी सेना तहस नहस हो गई, लेकिन मैं कैसे वहाँ टिका रहा। तो गुरु बताते हैं, गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे पूर्वजों का किया पुण्य है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और अब तो तुम समझ गए ना कि गंगा मैया को लाना धरती पे इतना आसान नहीं है, तुम्हें तपस्या करनी ही होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो बोले कि ठीक है, तपस्या तुम करना, पर उससे पहले गंगा को धरती पे लाने के लिए पहले तुम्हें राह बनाना होगा, रास्ता बनाना होगा। उसके बाद में गंगा मैया को धरती पे तुम लेके आना। उसके बाद में उनको लाने के लिए, धरती पे उतारने के लिए तुम तपस्या करना, पहले रास्ता बनाओ। कहने का मतलब है कि किसी काम करने से पहले रास्ता बनाना